मूवी के शुरू में हमें स्पेन का एक समुद्री बीच दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़के मिचरेप को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है। वो अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना से बहुत ज्यादा प्यार करता है और जल्दी उससे शादी करने वाला है। अभी ये दोनों उस बीच पर खूब एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच रेप कैटरीना और अपने लिए बियर लेने के लिए गया, लेकिन तभी उस बीच पर खतरनाक आतंकवादियों ने आकर के हमला कर दिया और उन्होंने उस बीच पर चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसी गोलीबारी में कैटरीना की भी दर्दनाक मौत हो गई और कुछ ही पल में रेप की सारी खुशी मातम में बदल गई। ऐसे ही कुछ महीनों का वक्त गुजर गया, लेकिन अब भी रेप के सीने में अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने की आग भड़क रही थी। इसलिए उसने मार्शल आर्ट और निशानेबाजी सीखना शुरू कर दिया ताकि वो कैटरीना के हत्यारों को दर्दनाक और कुत्ते की मौत मार करके इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर सके। उसने उन आतंकवादियों के संगठन के बारे में छानबीन करना शुरू कर दी और उनसे बात करने की भी कोशिश करने लगा। रेप के लिए उनको मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो उनके संगठन में शामिल होकर उन्हें कुत्ते की मौत मारना चाहता था। काफी कोशिशें करने के बाद रेप उन आतंकवादियों के सरगना अदनान से बात करने में कामयाब हो गया। रेप ने उससे बात करते हुए उसे बताया कि अमेरिका के लिए उसके दिल में कितनी नफरत है, इसलिए वो उनके संगठन में शामिल होकर अमेरिका को नेस्तनाबूद करना चाहता है। अब रेप जब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने उन आतंकवादियों के भयानक चेहरे घूमने लगे। अब उसे होश नहीं रहा और उसने अपने सामने वाले खिलाड़ी को भी आतंकवादी समझ लिया और उसे इतना बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया कि अगर उसको कोई नहीं रोकता तो वो उस खिलाड़ी को जान से मार देता। उधर दूसरी तरफ यूएसए की खुफिया एजेंसी भी रेप पर नजर रखे हुए थी, क्योंकि वो काफी टाइम से आतंकवादियों के सरगना अदनान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और यूएसए की खुफिया जासूसी एजेंसी भी उन आतंकवादियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ना चाहती थी। लेकिन रेप इन सब चीजों से अनजान था। अब ऐसे ही रेप अदनान से कांटेक्ट करते हुए उसे अपने बारे में यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा। अदनान भी उससे काफी पूछताछ करता रहा और फिर ऐसे ही रेप अदनान का भरोसा जीतने में कामयाब हो गया। फिर अदनान ने उसे मिलने के लिए लीबिया बुलाया। अब जब रात के वक्त इन दोनों की मुलाकात हुई तो रेप की आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक मौत घूमने लगी। अब वो इन आतंकवादियों से बदला लेने और इनको कुत्ते की मौत मारकर दूसरी दुनिया में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार था। तभी यूएसए की स्पेशल फोर्स ने वहां आकर के हमला कर दिया और अदनान को कुत्ते की मौत मार दिया। ये देख करके रेप का खून खोल गया, क्योंकि वो अदनान को कुत्ते की मौत मारना चाहता था। अब वो उस मरे हुए अदनान पर चाकू से अंधाधुंध वार करने लगा। तभी यूएसए की स्पेशल फोर्स उसे वहां से पकड़ करके ले गई। फिर सीआईए ने उससे कड़ी पूछताछ करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आतंकवादियों के कांटेक्ट में था और उनके संगठन में शामिल होने जा रहा था। यहाँ पर रेप ने उन्हें कैटरीना की मौत के बारे में बताया और कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, बल्कि उनके संगठन में शामिल होकर उन्हें कुत्ते की मौत मारना चाहता था। मैंने बगैर किसी ट्रेनिंग के उनसे कांटेक्ट किया और उनके अड्डे और उनके सरगना तक पहुँच गया, जहाँ पर आज तक कोई सीआईए एजेंट नहीं पहुँच सका। इसके बाद लगातार उससे पूछताछ होती रही। जब सीआईए को उसकी बातों पर पूरा भरोसा हो गया, तब उसकी डायरेक्टर आयरन कैनेडी ने उसे सीआईए के साथ रहकर काम करने का ऑफर दिया। कैनेडी यहाँ पर रेप को अपने एक मिशन आयन का हिस्सा बनने के लिए कहती है। फिर उसने रेप को आयन के हेड स्टैन हर्ली से मिलवाया, जो पहले नेवी में था और वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद अब सीआईए के लिए काम कर रहा था। यहाँ पर हर्ली रेप से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उन आतंकवादियों के अड्डे तक पहुँचने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन सिर्फ इसी चीज को देख कर के हम तुम्हें हमारे मिशन में शामिल नहीं कर सकते। इस पर रेप ने हर्ली से कहा कि आप मेरा इम्तिहान ले सकते हो। इसके बाद हर्ली ने अपने बाकी मेंबर और रेप को लेकर के ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने उन्हें सबसे पहले ब्लैक ऑपरेशन यूनिट की तरह फाइट करना सिखाया। फिर हर्ली ने रेप को एक खतरनाक आदमी विक्टर से मुकाबला करने के लिए कहा, जिसे हर्ली ने ही ट्रेंड किया था। अब जब इन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हुआ तो रेप ने उसे थोड़ी ही देर में ढेर कर दिया। ये देख करके हर्ली को रेप की ताकत के बारे में पता चल गया। अब ऐसे ही हर्ली उन्हें सख्त से सख्त ट्रेनिंग देता रहा। इसके बाद रेप और दूसरे मेंबर्स को स्क्रीन पर दिखाए गए लोगों को मारने का टास्क दिया गया। यहाँ पर हर एक मेंबर को सिर्फ उसी आदमी को मारना था जिनके बारे में उन्हें बताया गया था। अगर किसी ने भी अपने टारगेट की जगह किसी दूसरे को मार दिया तो उन्हें करंट का एक जोरदार झटका लगेगा। अब रेप की नजर जैसे ही अदनान पर पड़ी, उसने बिजली के झटकों की परवाह किए बगैर उस पर अंधाधुंध गोली चलाने लगा। उधर हर्ली और कैनेडी इस चीज को देख करके हैरान हो गए, लेकिन रेप के अंदर की इस आग को देख करके वो उससे काफी इम्प्रेस भी हो गए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कैनेडी और कई यूएस ऑफिसर लंदन में मौजूद ईरानियन एम्बेसी में पहुंचते हैं, क्योंकि रशिया से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का बहुत सारा सामान चोरी हो गया था। इन लोगों को ईरान के एक आतंकवादी संगठन पर शक था, जो ईरान और यूएसए की डील के बाद भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ईरान के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी किसी चोरी में ईरान का हाथ होने से साफ मना कर दिया। उधर पोलैंड में कुछ रशियन घोस्ट नाम के एक आदमी को न्यूक्लियर हथियार बनाने का सामान बेचने वाले थे, लेकिन वहाँ की पुलिस को उन पर शक हो गया था। इसलिए जब वो उस वैन की तलाशी लेने के लिए गई, तभी उस घोस्ट ने सभी पुलिस वालों को और उन रशियन को गोली मार करके कुत्ते की मौत मार दिया और खुद वहाँ से भाग करके उस भीड़ में गायब हो गया। उधर हर्ली ने जब इस न्यूज को देखा तो उसने घोस्ट को फौरन पहचान लिया, क्योंकि घोस्ट भी पहले नेवी में था और वो भी आयन मिशन का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन बाद में पता चला था कि घोस्ट एक मिशन को करते हुए मारा गया है। फिर हर्ली ने इस
बारे में कैनेडी को बताया और उसे कहा कि घोस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए से एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। तभी इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि घोस्ट इस्तांबुल में शरीफ नाम के एक आदमी से न्यूक्लियर हथियार खरीदने वाला था। अब कैनेडी ने हर्ली को फौरन एक टीम लेकर के इस्तांबुल भेज दिया। इस्तांबुल पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात अनिका नाम की एक एजेंट से हुई जो इस मिशन में इनका साथ देने वाली है। अब हर्ली ने अपनी टीम के साथ मिलकर घोस्ट की होने वाली डील को नाकाम करने का एक खतरनाक प्लान बनाया। अब जिस दिन डील होनी थी उसी दिन हर्ली ने एक फौजी का काम तमाम कर दिया जिसे शरीफ ने चारों तरफ नजर रखने के लिए लगा रखा था। उधर रेप और विक्टर शरीफ का पीछा करते करते घोस्ट तक पहुंच गए। घोस्ट ने जब विक्टर को देखा तो उसने उसे पहचान लिया और वो समझ गया कि ये आयन मिशन का मेंबर है। फिर उसने विक्टर पर एक चाकू से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। विक्टर को मारकर घोस्ट और शरीफ वहां से भाग गए। हर्ली को जब इस बात का पता चला कि विक्टर को मार दिया गया है तब उसने रेप को वापस आने के लिए कहा क्योंकि विक्टर की मौत के साथ ही ये मिशन फेल हो चुका था। लेकिन रेप ने हर्ली के ऑर्डर को न मानकर शरीफ का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन शरीफ वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी रेप ने शरीफ के बॉडीगार्ड कपिल को पकड़ लिया। अब उसने कपिल को गन पॉइंट पर लेकर शरीफ के घर का पता लगा लिया और उसे लेकर कपिल के घर तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर रेप ने शरीफ के आदमियों की धुलाई करना शुरू कर दी और उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। फिर वो शरीफ के पास पहुंच गया और उसे भी गोली मार करके दूसरी दुनिया के लिए रवाना कर दिया। अब यहाँ से रेप ने शरीफ का लैपटॉप लिया और हर्ली के पास पहुंच गया। लेकिन हर्ली रेप पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से ये सारे लोग मारे जा सकते थे। तभी यहाँ पर कैनेडी ने आकर हर्ली को बताया कि घोस्ट न्यूक्लियर हथियारों का सामान खरीदने में कामयाब हो गया है और अब वो उस हथियार को बनाकर पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसलिए हर्ली और रेप को मिलकर के इस मिशन को जारी रखना होगा। उधर घोस्ट को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए एक साइंटिस्ट की जरूरत थी। अब यहाँ से हर्ली और रेप उस साइंटिस्ट के पास रोम पहुँच गए जिस साइंटिस्ट पर घोस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का दबाव बना रहा था। उधर रोम में रेप की मुलाकात अनिका से होती है जो उस ईरानी आतंकवादी संगठन को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने का काम कर रही थी। उधर दूसरी तरफ हम ईरानी प्राइम मिनिस्टर बहरूज को घोस्ट के साथ देखते हैं। ये घोस्ट के साथ मिलकर यूएसए के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की साजिश कर रहा था। उधर हर्ली की मुलाकात एक एजेंट से होती है जिसका नाम आसानी है। उसने हर्ली को बताया कि ईरानी प्राइम मिनिस्टर बहरूज घोस्ट के साथ मिला हुआ है। अब वो हर्ली को और कुछ बताता इससे पहले ही एक गोली आकर के उसको लगी और उसका काम तमाम हो गया। तभी वहाँ से घोस्ट बाहर निकला और उसने हर्ली को किडनैप कर लिया। अब उसने हर्ली को अपने अड्डे पर ले जाकर बड़ी बेरहमी और दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। यहाँ पर घोस्ट ने हर्ली को अपने खलनायक बनने की वजह बताई और कहा कि यूएसए गवर्नमेंट ने उसके साथ धोखा किया है। यूएसए गवर्नमेंट ने कभी उसकी मदद नहीं की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उधर कैनेडी को जब इस बात का पता चला कि घोस्ट ने हर्ली को किडनैप कर लिया है ये सुनकर के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर कैनेडी ने रेप को वापस अमेरिका चले जाने के लिए कहा और उसे कहा कि हर्ली के बगैर ये मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन रेप ने कैनेडी की बात को भी इग्नोर कर दिया और वो अकेले ही इस मिशन को पूरा करना चाहता था। उधर कैनेडी ने हर्ली को छुड़ाने के लिए स्पेशल फोर्स बुला ली। फिर रेप अनिका को लेकर घोस्ट के उस अड्डे तक पहुंचा जहां पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब को असेंबल करने वाला था। उधर कैनेडी को भी समझ में आ गया था कि रेप अब किसी की भी बात नहीं मानेगा और वो इस मिशन को पूरा करके ही दम लेगा। इसलिए उसने स्पेशल फोर्स को भी रेप के ऑर्डर मारने का ऑर्डर दे दिया। उधर घोस्ट हर्ली को बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। उसने हर्ली की उंगलियों के नाखून तक निकाल दिए थे। इतना दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करने के बाद भी हर्ली ने अपनी जुबान तक नहीं खोली। तभी यहाँ पर ईरानी प्राइम मिनिस्टर बहरूज अपने एक बॉडीगार्ड के साथ आ गया और उसने घोस्ट को काम को जल्दी खत्म करने के लिए कहा। यह सुनकर के घोस्ट का दिमाग खराब हो गया और उसने बहरूज और उसके बॉडीगार्ड को गोली मारकर के मौत की नींद सुला दिया। उधर रेप और अनिका भी घोस्ट के अड्डे तक पहुंच गए थे। अनिका धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और रेप ने घोस्ट के आदमियों को कुत्ते की मौत मारना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद घोस्ट के आदमियों ने रेप को चारों तरफ से घेर लिया। तभी यूएसए की स्पेशल फोर्स वहां पहुंच गई। उन्होंने घोस्ट के आदमियों को कुत्ते की मौत मार करके रेप को बचा लिया। फिर रेप हर्ली को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया। हर्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने रेप से कहा कि जल्दी जाकर के घोस्ट को पकड़ो। उधर घोस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने ही वाला था तभी अनिका और रेप वहां पहुंच गए। घोस्ट ने अनिका को पकड़ लिया और रेप को पीछे हटने के लिए कहा। रेप अनिका की जान बचाने के लिए पीछे होने लगा। तभी अनिका ने घोस्ट की गन अपनी तरफ करके गोली चला दी जिससे अनिका की वहीं पर मौत हो गई। अनिका ने ये इसलिए किया था ताकि रेप उसे बचाने के लिए पीछे न हटे और वो घोस्ट को न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने से रोक सके। लेकिन घोस्ट उस न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर एक बोट में बैठ कर के वहाँ से भाग गया। उधर हर्ली को पता चल गया कि घोस्ट इस बॉम्ब से यूएसए नेवी पर हमला करने वाला है। इसलिए हर्ली ने यूएसए नेवी को अलर्ट कर दिया। उधर रेप भी किसी तरह से उस बोट में पहुंचकर घोस्ट के पीछे आ गया और उसने घोस्ट पर हमला करके बड़ी दर्दनाक और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने उस बोट का मुंह यूएसए नेवी से हटाकर दूसरी साइड कर दिया ताकि वो यूएसए नेवी की बोट से ना टकरा सके। फिर उसने फौरन उस न्यूक्लियर बॉम्ब को समंदर में फेंक दिया और कैनेडी द्वारा भेजी गई स्पेशल फोर्स के हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। अब थोड़ी देर बाद समंदर में एक भयानक और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और समंदर में एक भयंकर सुनामी आ गई। लेकिन रेप की इस बहादुरी से सबकी जान बच गई थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी अमेरिकन एसेसिन खत्म हो जाती है। दोस्तों
दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।